देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की लागत होने वाली है वो है 3 कलर ऑफ ऊन, वुल, जो कि मैंने वर्धमान के ऊन यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये 4 प्लाई का है। चार प्लाई का है ये। 12 नंबर की क्रोशिया यूज़ की गई है और एक मेजरमेंट टेप, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, जिसकी हेल्प के बगैर आप कोई भी साइज़ का कार्डिगन वगैरह बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और साथ ही हमें चाहिए होगा सीज़र। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने बना ली है चेन, जिसके हम इंच टेप के मदद से मेजर कर लेंगे कि ये कितनी बनी है। ज़्यादा खींचना बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर लोग खींच के मेजर करते हैं और फिर बाद में वो कम हो जाता है बनने के बाद, तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमने तो ठीक बनाया था लेकिन प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे, ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे, सिर्फ इंची टेप खींचना है। इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इसको हल्के से ऐसे ऐसे रखना है, बड़े प्यार से। देखिए, बड़े प्यार से 34, और ये आपके सामने आ गया। देखिए 35 आ गया, लेकिन ये जो तैयार होगा वो आपका 34 ही तैयार होने वाला है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको साइड में कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्टार्ट। अब 1 2 3, एक डबल क्रोशिया हमने ले लिया। ठीक है, अब 1 1 2 3, 3 स्किप करेंगे और चौथे में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाथ को बहुत ज़्यादा ना तो ढीला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ये देखिए 8 हो गए। अब फिर से हम 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब फिर से 1 2 3, 3 स्किप करेंगे और चौथे में यहाँ पे 8 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसी तरह से हम अपनी रॉ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी रॉ कंप्लीट। जो देखो कुछ इस तरह से हुआ है तैयार। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, और अब हम करेंगे अपना धागा चेंज, जो हमें बैक साइड से ही करना होगा। देखिए हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब हम जाएंगे बैक साइड में, इसको खींच के धागा टाइट कर देंगे। ये हो गया लॉक। यहाँ बना लिया हमने एक डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ 2 ही काफ़ी है क्योंकि ये किनारे का है। 2 ही काफ़ी है। हो गया। अब 5 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5, देखिए बन गया। अब हमें बीच में कहीं भी अटैच नहीं करना, सीधा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 चेन, 1 2 3, कुछ इस तरह से। देखिए ये बनता चला जाएगा हमारा, और इसी तरह से हमें अपनी रॉ को करना है कंप्लीट। ये देखो अब हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने 4-5 चेन बनाई। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 2, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने अपने जितने भी वी हैं, स्पेस हैं, सब रेडी कर लिए हैं जिसमें हमारे फ्लावर पैच बनने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये बैक दिखने वाला है। ये बैक ऐसा हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट पे, क्योंकि फाइनल लुक तो फ्रंट पे ही आएगा। फ्रंट पे अभी कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है हमारा रेडी। अब हम बनाते हैं। डबल क्रोशिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इस पे नहीं बनाते, ठीक है, इसके अंदर ही बना देते हैं। 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 1 4, क्योंकि सब में बीच में 8-8 बनेंगे, लेकिन ये यहाँ पे किनारे में आ रहा है तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे, नहीं तो इस हमारी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कोई चेन नहीं लेनी, कुछ नहीं। 1 2 3 4, इसको इस तरह से यहाँ से लेंगे और इन दोनों धागों को एक साथ यहाँ पे एक लूज़ हाथों से सिंगल क्रोशिया में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये 8 बन गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपका लुक आ रहा है। और ये इसी तरह से हमारा जो है पूरी रॉ कंप्लीट होगी। डिज़ाइन हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से देखें।
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 चौथे में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने मन चाहे कलर इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, जो कि आपने मुझे कमेंट करके बताया था। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो डिज़ाइन है ये कुछ इसी तरीके से इसी पैटर्न को यूज़ करके बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने ये रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा कॉम्बिनेशन आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार 5 6 7 8 3 1 4। ये देखो हमारा सेकंड जो ये पैटर्न है ये भी हमारा रेडी हो गया है। थर्ड रो और सेकंड लीफ पत्ती, ये देखिए ये पैटर्न जो है हमारा डिज़ाइन सेकंड भी तैयार हो गया। ठीक है, तो हम आगे लास्ट में यहाँ पर भी हम बनाएंगे सिर्फ 4 डबल क्रोशिया, 3 1 4, और हाँ एक यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया इधर बना लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, हमने वापस से वाइट कलर यूज़ करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए वाइट कलर, ग्रीन, फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट, मतलब मैंने वाइट का यूज़ हर कलर के बीच में किया है। तो अगर आपको सेम ऐसा बनाना है तो आप इस तरह से करेंगे, कलर चेंज करने से पहले वाइट बनाएंगे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क होगा। आपके पास जो भी कलर हो, यहाँ तक कि आपके पास इवन बचे हुए भी, कि जैसे स्वेटर वगैरह बनाते हैं आप, ऊन बच जाती है तो आप वो भी कलर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा ग्रेसफुल लुक आता है। तो कुछ ये जो आपने भारी मात्रा में जो मुझे कमेंट किया था कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपको 2 पार्ट्स में अवेलेबल करा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ग्रीन बन गया। अब हम इसको वाइट लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये इसलिए मैंने ये तोड़ा नहीं था, ये मैं बैक साइड से इस तरह से लेके जाऊंगी, बैक साइड से ग्रीन खींचा, इसको टाइट कर दिया और इसको एक वाइट बना के इस तरह से हो गया ये लॉक। सेम स्पेस में हमने यहाँ पे बना लिया एक डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। ठीक है, और अब हमारा 1 2 1 2 3। अब हमारा सेम प्रोसेस जो भी पहले चला था सेम चलेगा। 5 चेन, फिर यहाँ पर एक वी, फिर 3 चेन। ये देखिए कुछ इस तरह से ही हमारा सब कुछ प्रॉपर इसी तरह से चलने वाला है।
इसी तरह से पहले ये वाइट बना है, फिर ग्रीन बनेगा, फिर वाइट बनेगा, फिर हम यहाँ पे पिंक यूज़ करेंगे, फिर वाइट यूज़ करेंगे, फिर रिपीट में हम ग्रीन यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारा जो ये तैयार है, ये देखिए ये इस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया था, वाइट है, ग्रीन है, फिर वाइट है, फिर पिंक है, फिर वाइट है, फिर ग्रीन है। इसी तरह से ये रिपीट प्रोसेस में बनता चला जाएगा और आपको भी सेम इसी तरह से करना है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट 1 की जो मैंने ये डिटेल वीडियो दी है आपको पसंद आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी मैं आपको और आगे डिटेल वीडियोज़ दे पाऊँगी। प्लीज़ इसी तरह से बने रखिए। ये मैंने यहाँ पे ये देखिए ये मैंने बना ली यहाँ पे 3 चेन, ठीक है, 3 चेन बना ली। अब इसमें ना बनाते हुए हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 3 बन गया। अब हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है ताकि बहुत ज़्यादा फैले भी ना और एकदम टाइट भी ना हो। तो हम इस क्या करेंगे, हम इसका सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 और ये एक हो गया हमारा 4। ये देखिए हम चौथे में इस तरह से बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, 3 बना ली। अब इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। हमें सेम स्पेस में से ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ ले आएंगे इस तरह से। हाथों को फिर से मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी टाइट ना रखें, बिल्कुल लूज़ हाथों से बनाएं। 3 चेन 2 3, इसमें नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2, ये हो गया हमारा 3। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से हम सेंटर में आएंगे, 1 2 3, 3 स्किप करके फोर्थ में आएंगे, 1 2 3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो है हमें अपनी रॉ को पूरा कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं आपको रॉ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तीन चेन, अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से हो गई हमारी रॉ कंप्लीट, ठीक है। अब ये हमारा जो है अगला डिज़ाइन शुरू हो चुका है। अब हम पलटेंगे इस तरह से, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, मेरे पास एक अच्छी गैप है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें झोल आ रहा है तो आप इसको सिर्फ 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो भी प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो अब जो मेन है काम, उसको देखते हैं कैसे करना है। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने बनाई 3 चेन और इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया भी बनाना है, 1 2 ये 3। थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये गैप हमने बनाई थी, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है। इस गैप में हमें डालना है, ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, 3 चेन बनाई, इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया भी तैयार होगी, 1 2 3।
ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग बड़े ध्यान से। 1 2 3, सेम गैप में से 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर इस गैप में से अटैच किया, 3 चेन, डबल क्रोशिया, देखिए। अब ये बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी जो प्रॉपर है, जो तीनों पल्ले हैं हमारे तैयार होंगे आर्म होल तक। ठीक है, आर्म होल तक बिल्कुल प्रॉपर चलेंगे, पूरे राउंड इसका कंप्लीट होगा। जब हमारा आर्म होल आएगा तब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 हिस्सों में बटेगा, जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ किस तरह से होगा। आप जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, इन दोनों का मुंह इस तरह से पकड़ा और इनको डबल कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं आपको ट्राइपॉड से निकाल के अच्छे से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमने ये देखे, ये हमने यहाँ पे डबल कर लिया। ये देखिए डबल हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, ये मैं आर्म होल निकालने का तरीका आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत इजी रहता है, क्योंकि मैं तो आसानी से ऐसे ही निकालती हूँ। क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए मैं इंच टेप अगर पकड़ने लगूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मेरा बहुत ही आराम, मतलब शॉर्टकट तरीका है मेरा ये। जो बिगनर्स हैं वो तो इंच टेप लेके करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन जिन्हें मतलब थोड़ा बहुत बनाते हैं और उन्हें लेकिन आइडिया नहीं लगता, तो उनके लिए ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से आपने निकाल लिया। यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे पिन लगा लेते हैं तो आपका आर्म होल आराम से सेट हो जाएगा। देखिए रुकिए, मैं आपको क्रोशिया यहाँ पे अटका देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा बैक पार्ट, जो बंद वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये बंद वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक पार्ट में आ जाएगा। और जो ये हमारा खुले वाला हिस्सा है, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट में। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट आराम से निकल आएंगे इस तरह से। कई बार हमें जल्दबाजी में तीनों बनाने होते हैं तो मैं 3 पल्ले एक साथ बना देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अलग अलग बनाना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें इस तरह से मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसकी फिनिशिंग मुझे ज़्यादा मच बेटर लगती है। लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग पल्ले बनाने पे उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, जैसे कि ये। इनको अगर हम तीनों एक साथ बनाएंगे तभी इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। ना ही इनमें कोई जॉइंट होता है, ना ही वो अलग दिखता है, क्योंकि ऐसे सिलो तो वो अजीब दिखते हैं। तो इसी तरह से आर्म होल हमारे निकल के आ जाएंगे। तो इसमें मतलब जैसे ये एक पत्ती है, इसको स्किप कर देंगे, एक पत्ती इस तरफ से एक पत्ती इस तरफ से, दोनों ही पल्लों में। और उसके बाद हम इस पोर्शन से बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो कार्डिगन है वो हमारी बिल्कुल प्रॉपर सही शेप में, बिल्कुल परफेक्ट लुक में बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर और भी आपको कोई मेरा कार्डिगन, ड्रेस, स्वेटर कुछ भी पसंद आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तभी मैं आपको डिटेल वीडियो दे पाऊँगी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं डिटेल वीडियो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल न्यू जो हाल ही में मेरा बना हुआ चैनल है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के सामने मैं ला सकूँगी। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक हाउसवाइफ को वर्किंग वूमन बनाने का काम अब आपका है, मेहनत मेरी, सपोर्ट आपका। थैंक यू।